जय माई की। ये देखिए माई त्रिपुर सुंदरी है और त्रिपुर सुंदरी का ये मंदिर नोएडा में पूर्णा महादेव में स्थित है और माई का हम भजन करते हैं। तो हम आज त्रयोदशी के दिन आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि देखिए ये बूढ़ा महादेव में माई त्रिपुर सुंदरी हैं जिनका भजन हम करते हैं। आज भी आके और माई का अभिषेक वगैरह करके भजन किया, बहुत आनंद आया। हम आप लोगों को इसी वजह से पूरे प्रांगण का एक बार दर्शन कराएंगे। तो जय माई की। माई त्रिपुर सुंदरी के सामने ये सिंह हैं, माई के वाहन सिंह, और गरुड़ भी है, नंदी भी है, कच्छप भी है, और कौन है देखिए, आपको देख लीजिए, हंस भी है और मूषक राज भी है। सारे वाहन सारे देवी देवताओं के यहाँ सामने उपस्थित हैं। अब हम लोग चलते हैं, पूरे प्रांगण का दृश्य आप लोगों के सामने है। अब एक बार हम आप लोगों को जरूर एक स्थान के विषय में बताएंगे और चाहेंगे कि आप लोग भी उस स्थान का दर्शन करिए। ये सिद्धेश्वर महादेव हैं, ये सिद्धेश्वर महादेव हैं और इनकी एक कहानी है जिसको हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। तो ये स्थान बहुत प्राचीन है। आपने बचपन में एक कहानी पढ़ी होगी बाबा भारती और खड़क सिंह डाकू की। ये बाबा भारती की समाधि है और इस पे सिद्धेश्वर महादेव विराजमान है। तो आपने सुना तो होगा वो कहानी कि बाबा भारती के पास एक घोड़ा था, बहुत ही सुंदर था और बहुत अच्छा लगता था। बाबा उसकी आसक्ति में थे, यानी प्रत्येक दिन बाबा उसकी सवारी किया करते थे, उसकी सेवा करते थे और भजन के अलावा उस घोड़े को बहुत मान सम्मान देते थे। तो उसी क्रम में अब बाबा क्या किए कि उस एरिए का ये एरिए में ये है, इस समय तो इसका नाम नोएडा है, तो नोएडा में ही एक उस समय डाकू हुआ करता था जिसका नाम खड़क सिंह था। और खड़क सिंह ऐसा डाकू था कि जिसको की चीज़ उसको पसंद आ जाती थी, बिना लिए वो मानता नहीं था। तो यही करने के लिए वो बाबा के पास आया और उस घोड़े का जो चर्चा थी पूरे एरिए में थी कि बाबा के पास एक ऐसा घोड़ा है जो सचमुच एक स्पेशल, देखने में भी सुंदर और सवारी में भी उसका कोई जवाब नहीं। तो बाबा से उसने कहा कि भाई ये घोड़ा हमको दे दीजिए। बाबा ने कहा कि देखो, इस घोड़े से हमारा बहुत लगाव है और हम बाकी तुम कुछ भी मांग लो, लेकिन ये घोड़ा हम तुम्हें नहीं दे पाएंगे। खड़क सिंह कहा ठीक है बाबा, जब आप यही निश्चित कर रखे हैं कि ये घोड़ा हम नहीं देंगे तो इस घोड़े को हम ज़रूर लेंगे। बाबा 3-4 दिन रात्रि में जग कर और अस्तबल में घोड़े की रखवाली किए। इसलिए रखवाली किए कि डाकू है, रात में ही आएगा और घोड़ा चुरा कर ले जाएगा। ये सोचते हुए फिर क्या कहना था, फिर वो बाबा के नज़दीक रात में रुकते थे। वो जान गया खड़क सिंह डाकू की रात्रि में तो बाबा पहरा देते हैं, इसलिए रात्रि में वो आया नहीं। और बाबा क्या करते थे कि शाम के समय कई किलोमीटर की यात्रा उस घोड़े पे जब तक कर नहीं लेते थे, उनको चैन नहीं आता था। तो उसी क्रम में वो रोज़ घोड़े को पुचकारते
पीठ सहलाते और कई किलोमीटर की यात्रा बाबा उस पे करते हुए बाबा ने देखा कि अब बीच में एक बीमार व्यक्ति पड़ा हुआ है और कराह रहा है। बाबा ने घोड़ा रोक के उसके पास गए और जाकर पूछा कि भाई ऐसा क्यों है, क्या तुम्हें परेशानी है, तुमको कहाँ जाना है। उसने कहा बाबा हमको एक वैद्य के यहाँ जाना है और आप हमें हमारी सहायता करिए और हमें उस वैद्य के पास ज़रूर छोड़ दीजिए। बाबा ने कहा ठीक है। घोड़े पे उस अपाहिज बीमार व्यक्ति को लाद कर और बाबा चलने लगे। थोड़ी दूर चलने के बाद वो उनसे लगाम खींचा और देखा तो तन के घोड़े पे बैठ गया और भागने लगा। बाबा ने तेज आवाज़ में कहे कि तुम यह वहीं रुको और मेरी एक बात जरूर सुन लो। खड़क सिंह डाकू रुक गया और कहा बताओ बाबा, तो हमें घोड़ा तो अब चाहिए नहीं, ये घोड़ा अब तुम्हारा ही है, तुम इस घोड़े को ले सकते हो, लेकिन इसकी जिक्र किसी से करना नहीं। बाबा ने कहा कि इसका जिक्र किसी से मत करना। अब वो खड़क सिंह डाकू चक्कर में पड़ गया कि क्या मामला है, और बाबा पैदल अपने आश्रम में आ गए। आने के बाद बाबा रात्रि में बेचैन रहे, लेकिन सोए। 2-3 दिन सोने के बाद एक दिन बाबा सुबह उठे और उठने के बाद जैसे ही गए, ठंडे पानी से स्नान वगैरह किया, भोर का समय था और अस्तबल की तरफ अनायास ही उनका पैर बढ़ा, लेकिन वो अपने पैर को संभाल कर और अस्तबल की तरफ नहीं गए। लेकिन घोड़ा तो ही नहीं आया अस्तबल में से। वो अस्तबल में जाकर देखे तो उनका वो सुल्तान घोड़ा उसमें मौजूद था। उससे लिपट कर बाबा रोने लगे और कहने लगे कि तुम्हारे बिना कई रात्रि हमारी कैसे कटी है, तुमसे अब हमारी आसक्ति हो गई है। खड़क सिंह डाकू इसको बहुत सोचा समझा और सोचने समझने के बाद ये निर्णय खड़क सिंह डाकू ने लिया था कि बाबा को घोड़ा वापस करना चाहिए, क्योंकि बाबा ने ये बात क्यों की कि घोड़े की ये जो छीनने वाली घटना है वो किसी को मत बताना। इसका मतलब कि बाबा बहुत अच्छे हैं और भजन ईश्वर में से उनका लगाव है और वो नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति किसी असहाय की मदद न करे। इसलिए उन्होंने ये कहा कि खड़क सिंह तुम किसी से भी मत बताना कि इस तरह से बाबा से घोड़ा हमने लिया है। जय माई की ये छोटी सी घटना है और ये बोडा महादेव की घटना है। नोएडा सेक्टर 100 में ये मंदिर उपस्थित है और जैसा कि अभी हमने बाबा भारती की समाधि दिखाई, उस पर सिद्धेश्वर महादेव दिखाए, तो सिद्ध बाबा थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप लोग भी नोएडा में अगर हैं तो एक बार सिद्धेश्वर महादेव का दर्शन करें और बोडा महादेव का दर्शन करें। यहीं बगल में श्री माई है जहाँ हमारा भजन होता है। जय माई की।